हेलो दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में हम लोग इंडियन पिनल कोड 1860 का एमसीक्यू देखेंगे सेक्शन 55 से लेकर 75 तक। 15 एमसीक्यू होंगे आईपीसी के एंड 10 एमसीक्यू होंगे जीके जीएस करंट अफेयर्स के। आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। 10 सेकंड में आपको कमेंट करना होगा अपना आंसर। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन, appropriate government is defined under which section of IPC? appropriate government IPC के किस सेक्शन में डिफाइंड है? 54, 55, 55A या 56? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 55A। सेक्शन 55A में appropriate government डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum year of imprisonment up to which punishment for life imprisonment for life can be commuted? 7 years, 10 years, 14 years, any of the above? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 14 years। 14 years तक पनिशमेंट कम्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, imprisonment for life is equivalent to how many years of imprisonment? imprisonment for life जो होता है वो कितना के इक्विवेलेंट हो रहा है, इक्वल नहीं पूछा जा रहा है, कितना के इक्विवेलेंट माना जाता है? 7 साल, 10 साल, 14 साल या 20 साल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 years। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज इक्विवेलेंट टू, माना जाता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ किसी को दे दिया गया तो वो 20 साल के बराबर है। हालांकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उम्र कैद होती है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल में रहेगा, इम्प्रिजनमेंट में रहेगा। लेकिन माना जाता है इक्विवेलेंट की इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब 20 साल मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Can imprisonment be awarded as simple imprisonment apart and rigorous imprisonment at the other part of the sentence? कहने का मतलब है कि किसी को मान लीजिए imprisonment हुआ तो क्या एक पार्ट सिंपल इम्प्रिजनमेंट और उसका अदर पार्ट कहा जाए कि कुछ महीने सिंपल इम्प्रिजनमेंट और बाकी कुछ महीने रिगरस इम्प्रिजनमेंट? क्या ऐसा दिया जा सकता है? यस, नो, मे बी, इट डिपेंड्स। बताइए, कमेंट कीजिए आंसर। करेक्ट आंसर इज यस। हाँ, ऐसा दिया जा सकता है कि कुछ हिस्सा इम्प्रिजनमेंट का सिंपल हो जाएगा, कुछ रिगरस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन किस सेक्शन में है? 55, 57, 60, 64? करेक्ट आंसर इज सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 64 मेंशन है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर फाइन अवॉर्ड किया गया है एज अ पनिशमेंट और वो फाइन का पेमेंट नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट होता है फाइन के बदले में। तो वो मेंशन है सेक्शन 64 आईपीसी के सेक्शन 64 में। आई रिपीट वंस अगेन, सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी में है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the limit to imprisonment for non-payment of fine when imprisonment and fine both awardable? मान लीजिए किसी को सजा दिया गया है imprisonment for imprisonment और fine both, और अगर वो फाइन पेमेंट नहीं कर पाता है तो फाइन के बदले में कितना imprisonment दिया जा सकता है? मैक्सिमम imprisonment, हाफ ऑफ मैक्सिमम imprisonment फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, 1/3 या 1/4 या 2/3? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। मान लीजिए जिस ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट फाइन किया गया है उसका 1/4 उस ऑफेंस में जितना
जितने साल का इम्प्रिजनमेंट होगा उस इम्प्रिजनमेंट का 1/4 भाग 1/4 भाग उसको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा अगर वो फाइन का पेमेंट नहीं कर पाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। मान लीजिए फाइन का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तब कैसा इम्प्रिजनमेंट हो सकता है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस, या कोई भी इम्प्रिजनमेंट, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी सिंपल भी अवॉर्ड किया जा सकता है या रिगरस भी अवॉर्ड किया जा सकता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। कैसा इम्प्रिजनमेंट होगा? सिंपल, रिगरस, या दोनों हो सकता है, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में थोड़ा सा समानता लग रहा है, हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश यहाँ पे कर देते हैं दोनों में अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मान लीजिए फाइन का पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो इम्प्रिजनमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मान लीजिए ऐसा ऑफेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट कर दिया गया है और उसका जो पनिशमेंट है वो केवल फाइन है, इम्प्रिजनमेंट फाइन नहीं है, केवल और केवल फाइन ही पनिशमेंट है। तो अगर उस सिचुएशन में अगर वो उस फाइन को पेमेंट नहीं कर पा रहा तो केवल सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, उसे रिगर्स नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा वो फाइन पेमेंट नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ऐसा फाइन वो पेमेंट नहीं कर पा रहा जहाँ पे जो सेंटेंस जो ऑफेंस कमिट ऐसा किया है जहाँ पे फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और उस सिचुएशन में वो अगर फाइन नहीं दे पाता है तब उसको सिंपल भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, रिगरस भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, आई होप ये डिस्टिंक्शन हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेन फाइन इज पेड। मान लीजिए फाइन पेड कर दिया गया है तो इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेन फाइन इज पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किस सेक्शन में आईपीसी के? 71, 72, 73 या 74? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 73। सेक्शन 73 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन द होल। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पूरा होल की बात हो रही है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है? 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 4 मंथ का? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 मंथ से। अगर किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पनिश किया जा रहा है तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ से ज्यादा वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे नहीं रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम नॉट इन होल। देखिए 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज, बताइए बताइए, उसके बाद हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। करेक्ट आंसर है 14 डेज। यानी देखिए ये दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी भी पर्सन को टोटल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिनों का दिया जा सकता है? 3 महीने का। जैसे मान लीजिए 1 दिन का आज दिया गया, अगले महीने 2 दिन का दिया गया, या अगले महीने 1 हफ्ता का दे दिया गया। ठीक है, ऐसे करके टोटल जोड़ जोड़ के 3 महीने का मैक्सिमम दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कि एक साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिनों का एक साथ चल सकता है। जैसे मान लीजिए आज है तो आज से कंटिन्यूअसली स्टार्ट होकर कितने दिनों तक एक बार में रहेगा, तो ये 14 डेज रहता है। 14 डेज से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिसर्च ऐसा किया गया है कि अगर 14 डेज से ज़्यादा किसी को अकेला सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाएगा तो वो पागल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वी आर सोशल बीइंग, इंसान जो है एक इंसान दूसरे इंसान को देखे बिना नहीं रह सकता है। तो 14 दिन 14 डेज। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम, नॉट इन होल, 14 डेज। 14 दिन से ज्यादा एक साथ कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता है। और ये है कि टोटल कितना दिया जा सकता है, 3 मंथ, ठीक है। आई होप ये अब डिस्टिंग्विश क्लियर हो गया होगा अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which section in IPC mentions about enhanced punishment for certain offences under Chapter 12 or Chapter 17 after previous conviction? 72, Section 73, Section 74 या Section 75? Correct answer is ऑप्शन डी, सेक्शन 75। इनहांस पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि पहली बार पनिशमेंट किया गया तो मान लीजिए 1 मंथ का सजा मिला, वही पनिशमेंट दोबारा वो करता है तो 2 मंथ का सजा मिलेगा, यानी पहले से ज्यादा मिलेगा। इस बारे में बात कर रहा है। विच सेक्शन इन आईपीसी, यानी सेक्शन 75 इन आईपीसी मेंशंस अबाउट एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। General exceptions is mentioned under which chapter of IPC? 2, 3, 4, 5? किस चैप्टर में है जनरल एक्सेप्शन, बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन आईपीसी इज फ्रॉम सेक्शन, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? 76 से 106, 76 से 95 या 96 से 106 या नन ऑफ दी अबव, बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 96 से लेकर 106 में है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, आइए। फाउंडर ऑफ सिखिज्म, किसने सिखिज्म रिलीजन, जो सिख रिलीजन है उसका, उसके फाउंडर कौन है, बताइए। राइट आंसर इज गुरु नानक। गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ नाटो, नाटो का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो जीके जीएस है बिहार जुडिशरी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक पूरा पेपर ही होता है। तो बिहार जुडिशरी के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा जीके जीएस करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अदर स्टेट में जिसमें पूछा जाता है उसमें तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट। फुल फॉर्म ऑफ पीएमएलए, पीएमएलए का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। करेक्ट आंसर इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये 2002 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, नेक्स्ट। फुल फॉर्म ऑफ सीबीआईसी, सीबीआईसी का फुल फॉर्म बताइए। बिहार जुडिशरी में फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, बताइए सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है।
Correct answer is Central Board of Indirect Taxes and Customs. I repeat once again, CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. Next question. In which city, ये करंट अफेयर्स हैं थोड़े से, in which city PM Modi has laid foundation stone of Raja Mahendra Pratap Singh University? अलीगढ़, मेरठ, जयपुर, वाराणसी. Right answer is option number A, अलीगढ़ है. Next question. Recently, Ministry of Information and Broadcasting has launched its account in which social media platform to counter fake news? WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter. टेलीग्राम. राइट आंसर है टेलीग्राम. टेलीग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अपना अकाउंट टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, और जिसपे कि आपको कोई भी फेक न्यूज रहेगा आप वहां पे अपना पोस्ट कर सकते हैं. वहां पे नंबर दिया हुआ है, रिसेंटली अभी कुछ ही दिन हुए हैं. ठीक है. और देखिए आज की डेट में टेलीग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. अगर आपको पढ़ाई लिखाई करना है तो टेलीग्राम हमारे आप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं. हमेशा क्विज होता रहता है, लॉ स्टूडेंट नाम है, और इंडियन जुडिशियल सर्विसेज में क्विज होता रहता है. एमसीक्यू आपको लॉ स्टूडेंट में मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which airport has been declared as a customs notified airport by the Central Board of Indirect Taxes and Customs? Kangra Airport, Pakyong Airport, Swami Vivekananda International Airport या कुशीनगर एयरपोर्ट. Correct answer is option number D, Kushinagar Airport. Kushinagar Airport has been declared as a customs notified airport by the Central Board of Indirect Taxes and Customs. Next question. Which organization has launched Project Udan on the occasion of Hindi Divas? अभी रिसेंटली हम लोगों ने हिंदी दिवस देखा है, तो इस अवसर पर कौन सा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गांधीनगर या आईआईटी दिल्ली. Correct answer is option number B, IIT Bombay. Next question. In September 2021, who has come out with a book Human Rights and Terrorism in India? यानी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ये आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट बिहार जुडिशरी में ये पूछ दे. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. सुब्रमण्यम स्वामी या सीताराम येचूरी, दिनेश त्रिवेदी या सुभाषिष चक्रवर्ती. बताइए. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुब्रमण्यम स्वामी. सुब्रमण्यम स्वामी ने सितंबर 2021 में एक बुक लिखा है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. Who inaugurated a national meet on Swamitwa scheme, a stepping stone towards upliftment of rural economy in September 2021 in Delhi? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गिरिराज सिंह या नितिन गडकरी. बताइए. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह. आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए. ठीक है, और थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में. जय हिंद.